जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंसों में सैनिकों ने ललकारा, मुझे ओआरओपी एमएसपी ने कम से कम नेतागिरी तो सिखा दी और अब पीओके के ऊपर भारत का होगा कब्जा। शुरुआत हो गई है और विदेश मंत्री का क्या है बयान देखिए और वहां के वीडियो देखना होगा कि कैसे मिलेगी ये जीत। और पीएम की सैलरी और ठाट बाट पर सवाल, अरे भैया गरीब देश है तो आपके ठाट बाट इतने क्यों, सवाल लाजमी है दोस्तों। तो खबरें करते हुए साथ है सबसे पहले सैनिकों की ललकार, और वो भी हिमाचल प्रदेश की धरती पर। राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मां भारती ने हमें पुकारा है। एक एक नेता के घर पर छापा पड़ता साहब, अरे 500 करोड़ नगद करेंसी मिलती है, नगद है। इस नेताओं ने बर्बाद कर दिया, इसलिए हमारी आत्मा रो रही है। हम राजनीति करने नहीं आए सही मायने में, हम तो देश नीति करने आए। अंतर महसूस हो कैप्टन पटियाल साहब में और बाकी के नेताओं में। ये कारगिल के योद्धा हैं जिन्होंने पूरी जवानी कुर्बान करी और सीमाओं के रक्षा। कंस्टिट्यूएंसी है हमीरपुर, वहां से बोल रहे हैं भारतीय जवान किसान पार्टी के नेता। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने हमें राजनीति में उतारा है, खदेड़ा है, आपने हमारी वन पेंशन की मांगो और सेना की आपने अनदेखी की है। और आप लोग जिसने राजनीति को व्यापार और तानाशाही बना दिया, आप लूट रहे हो, खसोट रहे हो। 500 करोड़ की करेंसी आपके घरों में मिल रही है और आपने इस देश को दिया क्या है, बस आप इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी इस पार्टी। और ये जो बोलने वाले हैं हमारी पार्टी भारतीय जवान किसान पार्टी, सीधा कह रही है आपने राजनीति करना है तो किराए के घर में नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अब अपना घर बन गया, इसमें आइए, आपका स्वागत है। और वहां पर हमीरपुर के जनता से भावुक अपील की है कि ये वीरों की धरती है, सैनिकों की धरती। यहां पर जोगिंदर पटियाल साहब खड़े हुए, उनका समर्थन करिए। बिल्कुल आज हमें दोस्तों, जैसे आप इनका वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने कहा है राजनेताओं को काफी कोसा है, फौजियों से अपील की है कि ऐसी शक्ति दिखाना है सैनिकों ने कि नेताओं को हार्ट अटैक आ जाए कम से कम। और तमाम बातों कहते हुए ये वीर सिंह चौहान अपने जोश में भरे हुए हैं, लेकिन हमने लंबी दूरी तय करनी है, हमारा डेस्टिनेशन लंबा है, हमारी सूझबूझ बड़ी मैच्योर्ड होनी है, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में भी बहुत सीखा है। वन पेंशन या एमएसपी को लेकर के आपने जंतर मंतर पर बहुत सारे एजिटेशंस देखे हैं और कंटिन्यूस आपने देखा होगा जंतर मंतर पर चल रहा है। तो कंट्रोवर्सी भी होंगी, टांग खिंचाई भी होगी, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई नेता पद। जब थोड़ा सा उसकी पब्लिसिटी बढ़ती तो हमारे ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ एक खेल होता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जैसे मैं आपके सामने कह सकता हूं कि आडवाणी है जो चारपाई पे पड़े, उन्होंने जिसको पप्पू राहुल गांधी को कहते थे, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देखिए, खलबली मचा दी, लोगों के भाषण देने के तहजीब बदल गई है दोस्तों। ऐसे बदलता हुआ आडवाणी को क्या जरूरत थी आज ये बात कहने की कि अब जो राहुल गांधी हैं वो इंटेलिजेंट भी हैं, समझदार भी हैं, हृदय के अच्छे भी हैं, भारत का भला भी चाहेंगे। हम चाहेंगे भविष्य में वो प्रधानमंत्री बने। 4 बातों में भारतीय जनता पार्टी की चूल हिल रही है, दोस्तों आपको समझना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हम सैनिक हैं, हम सैनिक की बात ही कान में सुने रोज, नहीं, आपको दाएं बाएं हो क्या रहा है, क्योंकि अभी आपने एजिटेशंस में जाना है, हमने अपने हकों के लिए आंदोलन में जाना है, इकट्ठा होना है, कई तरह की बातें होंगी, कई तरह के प्रयोग होंगे और यही प्रयोग लेकर के भारतीय जवान किसान पार्टी कूदी है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विल बी डन, सब संभव है, लेकिन इतनी सब कुछ जल्दी संभव हो जाए वो भी आसान नहीं। आपको लंबी दूरी और लंबा पेशेंस रखना होगा, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करनी होगी। और ये जो कहा गया है, और इसके बाद मैं बात करूंगा, आप इसे सबक लेना होगा। आगे बढ़ते हैं पीओके की खबर को लेकर। जैसा कि हमने कहा है कि पीओके ऊपर भारत का कब्जा होगा और रक्षा मंत्री का बयान था कि वो लोग खुद ही एक बार इस तरीके का एजिटेशन आंदोलन करेंगे। आज शायद उन्होंने 10 दिन पहले कहा था और 10 दिन बाद आप देख सकते हैं पीओके की हालत। खड़े कर दिए जिसके ऊपर रफेल जैसे जहाज उतरने की संभावना है। और आप देखते रहिए, ये जिस दिन जम्मू कश्मीर में पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर लाइन जो है नेशनल हाईवे बन गई, उसी दिन पीओके हमारा होगा। ये बात याद रखिए। वहां की जो आम जनता है वो पुलिस और सेना से सीधे विद्रोह कर रही है, उनकी गाड़ियां पलट रही है, उनके साथ उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं और जबरदस्त आप देख सकते हो, जबरदस्त भीड़ है, मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वो आंसू गैस, टीयर गैस वगैरह कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन बात नहीं बन रही है। बात वही है कि भूखे पेट कोई नहीं रहना चाहता। अपने हकों को दबा के आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हो, आवाजें उठेंगी स्वयं ही। और जैसे कि विदेश मंत्री का आप बयान देख सकते हो, कई लोगों का वहां बयान दे सकते हो कि भारत इसके लिए तैयार है, क्यों भारत की स्ट्रेटजी में है, भारत की प्लानिंग में है कि ऐसा हो। और सारे वीडियो से आपको पता चल जाएगा। ये पीओके है बगल में हमारे, जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, उनको आज़ादी चाहिए और आज़ादी उन्हें पाकिस्तान से चाहिए। और उन्होंने कहा उनका पूरा हक चाहिए, उनके राइट्स चाहिए, जैसा कि समझौता के खिलाफ है। अब बात करता हूं राहुल गांधी जी की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आज बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग अब ये कहने लगे हैं कि अब ये पप्पू नहीं है, पप्पू तो शायद बना दिया था, मीडिया ने बनाया होगा या कॉरपोरेट ने मिलकर बनाया, लेकिन एक इंटेलिजेंट है, इनके पास एक एजुकेशन है। कुछ एजुकेशन ना हो, सवाल लोग ये करें कि दिल के अच्छे हैं, ये सोचते हैं कि भारत का भला हो, सोचते हैं, बोलते उतना है जो कि जमीन पर वो कर सकें। कल कोई कह रहा था, एक मैंने वीडियो देखा था, उनको एक क्लिप दी कि इस बात को आप ऐसे कह दो, बोले नहीं मैं जो सच ही बोलूंगा। तो सच की जीत होती है, थोड़ा समय लगता है। और यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की 1,40,000 यदि सैलरी है तो उनका ये रहना सहना जितनी स्टाइल है ये कहाँ से आती है? पैसे अडानी से आते हैं। और इन पैसों के पीछे क्या खेल होता है? प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? यानी ये सवाल सारे जायज हैं। इन सवालों से हमारा भी सीधा सीधा संबंध है। हम भी नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं और समाज को सही दिशा और दशा दे सकते हैं। ये आपके अंदर काबिलियत है। जो लीडरशिप सेना के अंदर है वो लीडरशिप कहीं नहीं होती। इनका तो लीडरशिप व्यवसाय और हमारा लीडरशिप त्याग से शुरू होता है। और ये त्याग व्यर्थ नहीं दोस्तों। आपने अपने आप को कम नहीं आंकना है। अरे बोलता है हमको क्या लेना, इनका काम है, हमको क्या लेना, नहीं। अब आपको लेना है। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें अब रैपिडली बदल रही हैं जिसमें आपके सहयोग की जरूरत है। चाहे भारतीय जवान किसान पार्टी का आंदोलन हो, कोई भी सैनिक हो, एक दूसरे से मिलकर रहिए और एक दूसरे का सहयोग करिए। धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे कुलवंत पटियाल साहब जो हमारी भारतीय जवान किसान पार्टी के जो है उम्मीदवार हैं, उनको अपने शब्द रखने का मौका दिया। मैं अपने आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम हमीरपुर की मेरी माता तुल्य, मेरे पिता तुल्य मेरे आवाम हैं और मेरे सैनिक भाई हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। ये सीमाओं के रखवाले, माँ भारती के वीर सपूत जब सीमा पर खड़े होते हैं तब देश का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा रात की नींद लेता है साहब, रात जो है उनकी जीवन महफूज रहता है। आज इस देश को इन राक्षस नेताओं ने बर्बाद कर दिया, इसलिए हमारी आत्मा रो रही है। हम राजनीति करने नहीं आए सही मायने में, हम तो देश नीति करने आए। इसलिए यहाँ मैं अपील करता हूँ आप लोगों से, मेरे फौजी भाइयों से अपील करता हूँ। फौजी भाइयों, जब कहते हैं सीमाओं के वतन के रखवाले जब मैदान में कूदते हैं तो धरती हिलती। इन नेताओं को हार्ट अटैक आना चाहिए आपके नाम से। आज एक हमीरपुर जो है एक सैनिक बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर अगर नेताओं का हार्ट अटैक नहीं आया तो फिर बेकार आपका फौजी कहलाना। इसलिए मैं आपको सौगंध देता हूँ, आपको इस वर्दी की सौगंध है। प्यारे फौजी भाइयों, छोड़ दीजिए, अपना घर बन चुका है, भारतीय जवान किसान पार्टी अपना घर बन चुका है। ये बीजेपी और कांग्रेस ये किराए के महल है, उस महल में मत रहिए। वहाँ पर आपकी कोई इज्जत आबरूद नहीं करेगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, न आपको कोई नेता बनाएगा। आपको ये नेता बनना हो तो आपकी पार्टी बनाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूं सूबेदार वीर सिंह चौहान, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके साथ तन मन धन के साथ ये फौजी भाई खड़े होंगे। क्यों भाई सब गलत नहीं कह रहा हूं?